अन्न का भंडारण और सुरक्षा। अन्न के भंडारण की अनेक विधियों का हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। अन्न को भंडारण की अनेक विधियां हैं, जैसे अन्न को ठंडा करना, सुखाना, उबालना, वायुवृद्ध करना, परिरक्षकों का इस्तेमाल करना। इन सब विधियों से हम अन्न को सुरक्षित रख सकते हैं। इन सभी विधियों में अन्न पदार्थों में होने वाली सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक दी जाती है और वे खराब नहीं होते। अन्न सुरक्षा और परिरक्षण। विभिन्न कारणों से अन्न में सूक्ष्म जीवों का निर्माण हो जाता है, उनकी वृद्धि होती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, अन्न पदार्थ खराब हो जाता है। इससे अन्न को सुरक्षित रखने की विधि को अन्न सुरक्षा कहते हैं। अन्न परिरक्षण। आंतरिक घटकों के कारण अन्न में होने वाली खराबी टालकर अन्न अधिक समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए अलग अलग खाद्य परिरक्षकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं अन्न परिरक्षण। अन्न रक्षण की अनेक पद्धतियां हैं, जैसे हिमीकरण। हिमीकरण में कम तापमान होता है, जिसके कारण अन्न पदार्थ में जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं की गति कम हो जाती है। इससे भोजन को हम अधिक समय तक टिकाए रख सकते हैं। इसके लिए हम घर में प्रशीतक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, धूमन पद्धति। इस पद्धति में धुआं देकर अन्न को संरक्षित रखा जाता है। इसमें निश्चित रूप से एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल कर किया जाता है। तीसरा है कीटनाशकों का उपयोग। बोरी में अनाज भरने के बाद उसमें मैलाथियन का फुहारा किया जाता है, जिससे कि अन्न अधिक समय तक टिका रहे। चौथा, प्राणों की बौछार। इस प्रक्रिया में अन्न पदार्थों में अनेक प्राणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अंकुरित होने की क्षमता कम हो जाती है, पकने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी वजह से फल और सब्जियां अधिक समय तक टिकाए रख सकते हैं। गैसों का उपयोग। वेफर्स या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं, इनको वायुरुद्ध पैकेट में बंद किया जाता है और बंद करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे ये इसमें कीटक या फफूंदी की वृद्धि नहीं हो पाती है और ये अधिक समय तक टिक सकते हैं। परिरक्षकों का उपयोग। प्राकृतिक परिरक्षक, जैसे अचार, मुरब्बे, जैम, पेठा आदि बनाने के लिए हम नमक, शक्कर, तेल इन सब का उपयोग करते हैं। रासायनिक परिरक्षक, इसमें प्रमुख रूप से एसिटिक अम्ल वाली सिरका, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट तथा कुछ नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, जिसके कारण सॉस, जेली, जैम इन सबको अधिक समय तक टिकाए रखा जा सकता है। पाश्चरीकरण। इस पद्धति में क्या किया जाता है? इस पद्धति में दूध या अन्य तत्सम पदार्थों को विशिष्ट तापमान पर, जैसे दूध को 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद तेजी से इसको ठंडा कर दिया जाता है। इससे दूध के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और ये अधिक समय तक टिक सकता है। इस प्रकार अनेक पद्धतियों द्वारा अन्न को सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसा हुआ था, बढ़े हुए तापमान का उपयोग करके जीव वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने अन्न पदार्थों से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोककर उसकी गुणवत्ता टिकाकर रखने की पद्धति विकसित की। क्या तुम जानते हो कि महाराष्ट्र के लासल गांव में प्याज और आलू तथा नवी मुंबई में मसालों पर प्राणों की बौछार करने वाले यंत्रों का केंद्र खोले गए हैं? बच्चों, क्या आप जानते हो कि अन्न और औषधि प्रशासन FDA यह अन्न और औषधियों का प्रमाणीकरण कर उसकी निर्मित तथा वितरण नियंत्रित करने वाला शासकीय विभाग है। अन्न सुरक्षा और मानांकन अधिनियम 2006 के अनुसार भारतीय अन्न सुरक्षा और मानांकन प्राधिकरण FSSAI संस्थान की स्थापना की गई है। अन्न का अपमिश्रण और मिलावट क्या है? क्या आप जानते हो? कभी कभी हमारे पास तक पहुंचने वाला दूध, उसमें कभी पानी मिला हो सकता है, यूरिया भी। लाल मिर्च जो हम बाजार में खरीदते हैं उसमें ईंट के बुरादे भी मिले हो सकते हैं। काली मिर्च जो लेते हैं उसमें पपीते के बीज मिले होते हैं। आइसक्रीम में यूरिया या पेपर की लुगदी ये सब मिले होते हैं। अन्य पदार्थों के कुछ और भी घटक, महत्वपूर्ण घटक हैं जिसमें ये सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे दूध की स्निग्धता निकाल लेना, लौंग इलायची का अर्क निकाल लेना,
कम गुणवत्ता वाला पदार्थ, अखाद्य पदार्थ या हानिकारक रंग मिश्रित करना, हानिकारक पदार्थों का उपयोग करना, जैसे छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, लोहे का बुरादा, घोड़े की लीद, यूरिया, लकड़ी का बुरादा, ये सभी खाद्य पदार्थों में मिश्रित कर देना, ये सब मिलावट है। सोचो कि यदि हम अपने दैनिक जीवन में क्या खा रहे हैं और हमारा अन्न पौष्टिक है या नहीं, इसका विचार करके ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। अन्न में अपमिश्रण को कैसे पहचानेंगे? बच्चों, अपमिश्रण यह छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी के स्वास्थ्य के लिए घातक है। अन्न के अपमिश्रण के विभिन्न परिणाम होते हैं। कुछ अपमिश्रण किए जाने वाले पदार्थों से पेट के रोग अथवा विषाक्तता हो सकती है। कुछ प्रकार के अपमिश्रण होने वाले पदार्थ को लंबे समय तक खाने से शरीर के अंगों के कार्य पर विपरीत परिणाम होता है। कैंसर जैसे दुर्दम्य रोग भी हो सकते हैं। अन्न के अपमिश्रण को हम कैसे पहचानेंगे? अन्न के अपमिश्रण को पहचानने के लिए जैसे कुछ हमें परीक्षण करने होंगे। ये परीक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये देखते हैं। दूध में यदि पानी का मिश्रण मिला हो, अपमिश्रण मिला हो, तो उसको परीक्षण के लिए हम दूध की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर लेकर, स्लाइड थोड़ी तिरछी रखेंगे और बूंद नीचे की ओर गिरे। स्लाइड पर अगर दूध का अंश न दिखे तो समझ जाना कि उसमें पानी की मिलावट है। लाल मिर्च का पाउडर और ईंट का बुरादा यदि इसमें मिला हो तो कैसे जानेंगे? लाल मिर्च के पाउडर को 1 चम्मच लेकर उसे पानी में डालेंगे, थोड़ी देर उसको और हिलाएंगे। थोड़ी देर स्थिर रखने के बाद यदि पेंदी में पाउडर जमा हो जाए तो समझ जाएंगे उसमें ईंट का बुरादा मिला हो। हल्दी पाउडर में मेटालिक येलो मिला होता है। इसको एक परख नली में लेकर थोड़ा हिलाएंगे, उसके मिश्रण को हिलाएंगे, उसमें थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से वह लाल हो जाएगा। यदि उसका लाल बना रहे तो समझ जाएंगे कि इसमें मेटालिक येलो मिला हुआ है। सूजी में लौह के कण मिले होते हैं। सूजी के ऊपर से चुंबक को घुमाएंगे, इससे लोहे के कण उसमें चिपक जाते हैं। बच्चों, अन्न के अपमिश्रण संबंधी अनेक कानून बने हुए हैं। सन 1954 में लोकसभा ने अन्न में अपमिश्रण प्रतिबंधक अधिनियम पारित किया है। इसमें समयानुसार सुधार किए गए और 1976 के अधिनियम के अनुसार हानिकारक पदार्थों के मिलावट करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास दंड देने का प्रावधान रखा गया है। इसमें अन्न का भंडारण सुयोग्य जगह पर सुयोग्य पद्धति से होना चाहिए। अन्न पदार्थों का ऊपरी आवरण अन्न और औषधि के लिए हानिकारक न हो। उस पर निर्माण की तारीख, कालावधि तथा भंडारण संबंधी सूचनाएं स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान किया गया है। इतना होते हुए भी आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए मिलावट करते आ रहे हैं। इसलिए हमें स्वयं सतर्क रहना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में हम क्या खा रहे हैं और हमारा अन्न पौष्टिक है या नहीं, इसका विचार करना हम सब के लिए आवश्यक है। इसलिए थोड़ा निरीक्षण, थोड़ा ध्यान हम सबको स्वयं भी देनी होगी। जैसे फलों को अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए उसमें रासायनिक पदार्थों का इंजेक्शन दिया जाता है। दूध बेचने वाले दूध की स्निग्धता बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया मिलाते हैं। अपना नुकसान कम होने के लिए कुछ दुकानदार कई डिब्बों तथा पैकेटों पर लिखी एक्सपायरी डेट बदल देते हैं। आकर्षक सुनहरे पीले रंग के पके हुए से लगने वाले केले तथा कई अन्य फलों को पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड और अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। शीत पेयों में कई बार कार्बोनेटेड सोडा, फास्फोरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ खरीदते समय हमें स्वयं ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों, कोई भी चीज़ बाजार से खरीदते समय उसके रंग, गंध, गुण को ध्यान से देखो, निरीक्षण करो, एक्सपायरी डेट देखो, उसके बाद ही कोई वस्तुओं को खरीदो, क्योंकि सतर्कता ही हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। सतर्क रहोगे, सुरक्षित रहोगे।
आशा है ये पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अच्छे से पढ़ने के लिए किताब को अच्छी तरह से पढ़ो, वीडियो को देखो।